आदरणीय रेल मंत्री जी, नमस्कार। कुंभ के दौरान तो ट्रेन में भीड़ का कुछ कहना ही नहीं, बहुत भीड़ थी। खैर, बात भी सही है, इतना बड़ा देश है और इतने करोड़, कोई किसी के हिसाब से 60 करोड़, किसी के हिसाब से 65 करोड़, किसी के हिसाब से 52 करोड़, इतने करोड़ लोग अगर प्रयागराज जैसे एक जगह पे केंद्रित होने के लिए पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, तो 2 महीना 3 महीना क्या, वो भीड़ कभी नहीं ख़त्म होगी। तो भीड़ बहुत थी, लेकिन खैर, आपकी सीमा, देश की सीमा, मजबूरी हम लोग भी समझते हैं, लेकिन प्रयास करना तो मनुष्य का ही काम है। स्थिति सुधरनी चाहिए थी। खैर, अब तो कुंभ खत्म हो गया है, लेकिन अब होली का दबदबा कायम हो गया है। ट्रेनों पर बहुत भीड़ हो रही है। उन्हें लगता है लोग अमानवीय ढंग से यात्रा कर रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है। तो कुछ योजना बननी चाहिए। ट्रेनों की संख्या बढ़ा दे सकते हैं, आप बढ़ा ही रहे हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ट्रेनें चलेंगी कहाँ? पटरियाँ तो वही हैं, टाइमिंग तो वही है, उसी स्टेशन वही है, प्लेटफॉर्म उतने ही हैं, पटरियाँ भी उतनी ही हैं, तो ट्रेन चलेंगी कैसे? तो भविष्य के लिए सोचा जाए, कुछ बेहतर किया जाए। आज मैं पटना स्थित पटना का प्रभात खबर पढ़ रहा हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है, होली में भीड़ और ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों का हाल बेहाल। पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए पटरी की दूसरी ओर खड़े लोग। जब भीड़ हो जाती है ज़्यादा तो लोग मेन प्लेटफॉर्म छोड़ करके पटरी के उस पार जाकर खड़े हो जाते हैं कि उस साइड से हम लोग चढ़ जाएंगे, किसी तरह से उस साइड कम लोग रहेंगे। तो इतनी भीड़ हो रही है। आप भी एक बार यह चित्र देख सकते हैं जो अखबार में छपी है। ये कई ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं। होली में भीड़ और ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों का हाल बेहाल। पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए पटरी की दूसरी ओर खड़े लोग। ये ट्रेनें देरी से पहुंची। तो सर, इसका निदान निकलना चाहिए। आखिर बिहार से पलायन तो बंद नहीं किया जा सकता है, कहीं से भी पलायन बंद नहीं किया जा सकता है। नौकरी करने, रोजगार करने, मजदूरी करने, जो भी हो, पढ़ने के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाते ही हैं, लेकिन उनके आने जाने की यात्रा सुगम हो, पैसे देने के बाद भी उनको बैठने की जगह ट्रेन में न मिले या आरक्षण न मिले, तो यह दुखद है, यह अमानवीय है और यह दर्शाता है कि हम कितने बेचार और लाचार हैं। कहने को हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु ट्रेनों की जो हालत है, खास करके दिल्ली हावड़ा रूट पर या अन्य किसी भी रूट पर जो ट्रेनें बिहार, झारखंड आदि से गुजरती है, खास करके बिहार यूपी से जो गुजरती है ट्रेनें, कहीं से भी आए, मुंबई से आए, चेन्नई से आए, दिल्ली से आए, पंजाब से आए, हावड़ा से आए, उसकी हालत ख़राब ही रहती है। इसका मतलब है कि ट्रेनों की कमी तो है, और कोई एक दिन की यह घटना नहीं है। एक तो होली होता है, होली के समय में यह स्थिति हो जाती है, पूरी भीड़ भाड़। दुर्गा पूजा के समय में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, छठ के समय में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, गर्मी छुट्टी के समय में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। तो यह समस्या तो मोटा मोटी अस्थाई ही है, तो इसका निदान भी कुछ अस्थाई हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम शायद अभी भी कुछ जगह बाकी है, तो हो सकता है उसके चलते भी कुछ परेशानी होती होगी। अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो जाए तो परेशानी कुछ घटेगी, लेकिन मेरा तो अपना मानना है कि पटरियों की संख्या और ट्रेन की संख्या बढ़नी चाहिए। तो
अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे तो ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। बुलेट ट्रेन के लिए जहाँ से पैसे आए वहाँ से पैसे इसके लिए भी मंगाए जाएं। सुना है मैंने कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बहुत ही मामूली दर पे ब्याज पे हमें ऋण दिया है। तो इसे ही मामूली दर पे ब्याज देकर ऋण लिया जा सकता है और नई पटरियां बने, नई ट्रेनें बने। अन्यथा ये बिहार के लोग तो इसी तरह से ठूस ठांस कर बोड़े की तरह लद कर ही यात्रा करते रहेंगे। तो कृपया ध्यान देने का कष्ट करें, बहुत ही ज़रूरी है। यह तो मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से हनन है। लोगों को अपने देश में यात्रा करने की भी सुविधा नहीं ठीक से है। लोगों को रोजगार करने, एक दूसरे राज्य के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने, यह सब तो मौलिक अधिकार हैं। तो इसका निदान होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।